Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6, The Railway Junction. ये एक बहुत ही प्यारी सी पोइम है जो डबल मीनिंग पोइम है ये. इन दिस पोइम द पोइट सिग्निफाई द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ. कि इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो हमें हमारे जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है उसकी जर्नी के बारे में हमें बताता है. देयर आर टू वेज बिफोर द पोइट. कवि के सामने दो रास्ते हैं. वन इज डार्क एंड द अदर इज विद लाइट. एक रास्ता अंधेरे की तरफ जाता है और एक जाता है रोशनी की तरफ. द पोइट चूज वन वे. अब जो कवि है वो एक रास्ते को चुनता है एंड रियलाइज दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. और अब वो महसूस करता है कि ये रास्ता दूसरे से किस तरीके से अलग है. फ्रॉम हियर थ्रू टनल्ड ग्लूम द ट्रैक फोर्क इनटू टू. कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि टनल मीन्स क्या होती है, सुरंग होती है. कि सुरंग के रास्ते से ग्लूम द ट्रैक. ग्लूम क्या होती है, अनहैप्पीनेस, मतलब जो खुशी नहीं है उस रास्ते से फोर्क इनटू टू, जो आगे जाकर किस में बट जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है. एंड वन ऑफ दीज व्हील ऑनवर्ड इनटू डार्कनिंग हिल एंड वन टुवर्ड डिस्टेंट सी. यहाँ पे कवि बात किसकी कर रहा है, रेल की. रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनके थ्रू वो हमारी लाइफ के बारे में बताता है कि एक समय ऐसा आता है कि हमारी ज़िंदगी में भी हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें ये सोचना होता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है. तो यहाँ पे वो कहता है कि जो एक ट्रेन है वो क्या कर रही है, एक ट्रैक से जा रही है और आगे जाके वो ट्रैक दो हिस्सों में बट जाता है. उनमें से एक ट्रैक किधर जाता है, अंधेरी पहाड़ियों की तरफ जाता है और जो दूसरा रास्ता है वो दूर समुद्र तक जाता है. इट मीन्स एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ उजाला है. उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी टू वे जाते हैं. हमें ये चुनना होता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है. हाउ स्टिल इट इज द सिग्नल लाइट एट सेट ऑफ सनशाइन पेलली ग्रीन. कि जो सूरज है जब वो छिपने वाला होता है तो बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है. कि जो सूरज है वो छिपने की तरफ है और वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सिग्नल की जो लाइट है वो दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है. थ्रश सिंग्स. थ्रश मीन्स एक छोटा सा पक्षी होता है जो गा रहा है. अदर साउंड देयर्स नन. वहाँ पर दूसरी कोई आवाज़ नहीं है. नो ट्रेवलर टू बी सीन. और वहाँ पर तुम्हें कोई भी यात्री दिखाई नहीं देगा. इट मीन्स कि कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से सूरज ढलने वाला होता है, एक छोटी सी हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, हमें केवल एक पक्षी की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है वहाँ पे, और ना ही कोई यात्री. कि मीन्स हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसा समय आता है कि जब हमें दो रास्तों में से एक को चुनना होता है. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है. हमें वहाँ पे कोई भी आवाज़ देने वाला नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई पर्सन होता है जो हमें उन चीज़ों के बारे में बता सके. Where late there was a throng, and now in peace a while I sit alone. यहाँ पर क्या है, अब बहुत देर हो चुकी है. पहले यहाँ लोगों की भीड़ थी परंतु अब वहाँ पर क्या है, चारों तरफ शांति ही शांति है. आई सिट एलोन. और मैं बिल्कुल अकेला बैठा हूँ. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है. तो सून एट द अपॉइंटेड आवर. और जैसे ही जो मेरा निश्चित समय आ जाएगा, आई शैल माई सेल्फ बी गोन. और मैं भी अपने आप से वहाँ से चला जाऊँगा. इट मीन्स पोइट कहता है कि हमारी ज़िंदगी में एक समय ऐसा होता है जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, परंतु जब हम अपना रास्ता चुन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने रास्ते पर खुद से चलते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं.
तो यहाँ पे जो एक एक लाइन है, पोइट ने जो पोइम लिखी हुई है, ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के हिस्सों को दिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा सब कुछ होता है। बट नोट देयर वे द bow-legged groom, the person in black, the widow and son, the sailor with his cage, the gamekeeper with his gun। यहाँ पे क्या है, बट नोट देयर वे, परंतु वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। आपको bow-legged groom क्या होता है, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी टांगे हो जाती है, एक ऐसा दूल्हा जिसकी टांगे क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। द पर्सन इन ब्लैक, पर्सन कौन से होते हैं, जो पादरी लोग होते हैं, उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे। इट मीन्स यहाँ पर कमी हमें उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, किन लोगों को वो देखता है, उन लोगों के बारे में वो हमें बता रहा है कि जब हम हमारी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं कि बट नोट देयर वे, परंतु उनके रास्ते में नहीं। द bow-legged groom, एक झुकी हुई टांगों वाला दूल्हा, एक पादरी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। द विडो एंड सैड, एक विडो औरत और उसका बेटा। द सेलर विद हिज केज, एक ऐसा नाविक जिसके हाथ में पिंजरा है। द गेम कीपर विद हिज गन, और एक ऐसा पर्सन जो कहाँ रहता है, जू या पार्क की देखभाल करने वाला होता है, उसके हाथ में भी क्या है, गन है। तो इस प्रकार वो रेलवे स्टेशन पे जिन जिन लोगों को देख रहा है उन्हें हमें बता रहा है। That fear want to discreetly wailed all who so mutely came and went, कि ये that fear want to, ये मेला भी चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली का मतलब होता है रहस्यमयी तरीकों से, कि कुछ जो बहुत सुंदर है, द फेयर वन टू, जो बहुत सुंदर है, उन्होंने रहस्यमयी तरीके से, वेल्ड मैंने होता है घूंघट ओढ़ना, कि उन्होंने रहस्यमयी तरीके से घूंघट ओढ़ रखा है। ऑल हु सो म्यूटली केम, जो चुपचाप आए, म्यूटली मीन्स चुपचाप तरीके से वो आए और चले गए। विल रीच दोज फॉर नॉक्ट्रल हिल, नॉक्ट्रल हिल क्या होता है, जिस तरीके से आपने आउल वगैरह के बारे में सुना है कि वो नॉक्ट्रल एनिमल होते हैं जो रात के टाइम में ही एक्टिविटी करते हैं, इसी तरीके से वो लोग बहुत दूर जो नॉक्ट्रल पहाड़ियां हैं उनकी तरफ चले गए। और श्योर आर नाइट इज स्पेंड, और कुछ उन किनारों की तरफ चले गए जो क्या है, रात बीतने से पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। इट मीन्स कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ अंधेरे की तरफ जाते हैं और कुछ उजालों की तरफ जाते हैं। आई नथिंग नो, मैं कुछ भी नहीं जानता। वाई दस वी मीट, कि हम क्यों मिले। देयर थॉट्स, उनके विचार। देयर लॉगिन्स, होप, उनकी आशाएं। देयर फेट, उनका भाग्य, कि मैं नहीं जानता कि हम लोग क्यों मिले थे। उनके विचार हमें मिले, उनकी आशाएं हमें मिली, उनका भाग्य हमसे मिला। एंड व्हाट शैल आई रिमेंबर, और मैं क्या याद रखूं। एक्सेप्ट द इवनिंग ग्रोइंग लेट, मुझे इसके अलावा और कुछ याद नहीं है कि वो जो शाम है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे। ग्रोइंग लेट मीन्स वो धीरे धीरे लेट हो रही है। दैट हियर थ्रू टनल ग्लूम द ट्रैक, और इसी तरीके से जो टनल है, जो सुरंग है, उसके दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता कहा जाता है फोर्क इनटू टू ऑफ दीज, इनमें से दो रास्ते बढ़ते हैं। एक रास्ता जाता है वन इनटू डार्कनिंग हिल लीड्स ऑन, कि एक तो ऐसी अंधेरी पहाड़ियों की तरफ जाता है। एंड वन टुवर्ड डिस्टेंट सी, और एक दूर तक फैले हुए समुद्र की तरफ जाता है। इट मीन्स कि हमारी लाइफ के अंदर हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक उजाले की तरफ लेके जाता है, ये एक अंधेरे की तरफ। वो हमें खुद से सोचना होता है कि अगर हम किस तरीके के काम करते हैं और हमें किस रास्ते पर जाना है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फर्स्ट स्टैंजा। द पोइट सेज दैट,
पहले स्टेंजा के अंदर कवि क्या कहता है, द रेलवे ट्रैक आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बिल्कुल सही बात है, उसने हमें यही कहा था कि जो रेलवे ट्रैक है वो दो हिस्सों में बट रहा है। द जर्नी ऑफ लाइफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और हमारा जीवन भी इसी तरीके से दो हिस्सों में बटता है। इट मीन्स कवि ने हमें लाइन तो कौन सी कही थी, रेलवे की कही थी, बट वो हमारी जर्नी, लाइफ ऑफ जर्नी के बारे में बातें कर रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों लाइन सही है, तो ऑप्शन आएगा सी, बोथ ए एंड बी आर राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई शैल माई सेल्फ बी गोन। इसका मतलब होता है मैं अपने आप से चला जाऊंगा। वन डे द पोइट जर्नी ऑफ लाइफ विल एंड, कि एक दिन कवि की जिंदगी का अंत हो जाएगा। द पोइट विल नॉट वॉक एनी मोर, कवि ज्यादा नहीं चल पाएगा। द पोइट विल रिमोर्स ऑफ हिज लाइफ, और जो कवि है वो अपनी लाइफ को रिमोर्स कर देगा। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, कि एक दिन ऐसा होगा कि जो कवि है उसकी लाइफ का अंत हो जाएगा। ये कवि की लाइफ का ही अंत नहीं होता, ये हम सब की लाइफ के लिए भी उन्होंने बताया है कि हमारी जिंदगी का एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने आप से चले जाते हैं। द मैसेज द पोइट वांट टू गिव इज दैट, जो पोइट है वो क्या मैसेज देना चाहता है, वी शुड नॉट रन आफ्टर लाइफ, हमें जीवन के पीछे नहीं भागना चाहिए। वी शुड कीप इन माइंड दैट एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, हमारे दिमाग में हमें ये चीज़ रखनी चाहिए कि एक दिन हम सबको मरना है। बोथ ए बी, हाँ कवि ने हमें ये कहा कि हमें जीवन के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, और कवि का कहने का मतलब ये भी है कि हम सब एक दिन मारे जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो आएगा। इसके बाद बी एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट द गिवन लाइन, ये आपकी पोएम की लाइन है। डार्कनिंग, अपॉइंटेड, जांट और टनल। यहाँ पे जांट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट लाइन दे रखी है, द सेलर विद हिज केज। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, 4 into 2, दो हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब होता है डिवाइडेड, डिवाइड्स इनटू 2, दो में बट जाना। ट्रैवलर, ट्रैवलर कौन होता है, ह्यूमन बीइंग हु आर अलाइव, ऐसे ह्यूमन बीइंग जो जिंदा है। अपॉइंटेड आवर, अपॉइंटेड आवर का मतलब होता है द टाइम ऑफ डेथ, कि जब हमारा निश्चित समय आ जाएगा तब हम भी यहाँ से चले जाएंगे। डार्कनिंग हिल का मतलब होता है डार्क फ्यूचर, और डिस्टेंट सी का मतलब होता है होप फॉर फ्यूचर, भविष्य की आशा के लिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हाई डज द पोइट कंपेयर लाइफ टू अ रेलवे ट्रैक, कि जो पोइट है रेलवे ट्रैक से हमारी लाइफ को क्यों कंपेयर कर रहा है। द पोइट कंपेयर्स द लाइफ टू अ रेलवे ट्रैक बिकॉज एज देयर आर 2 रेलवे ट्रैक दैट आर द सेम, कि कवि हमारी लाइफ को रेलवे ट्रैक से इसलिए कंपेयर कर रहा है कि जिस तरीके से रेलवे के 2 ट्रैक बढ़ते हैं उसी तरीके से सेम हमारी लाइफ में होता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लाइफ, वन इज डार्क एंड अदर इज लाइट, हमारी जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं, एक अंधेरा और एक उजाला। द पोइट चूज वन वे एंड डिस्क्राइब हाउ वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और कवि ने उनमें से एक को चुना है और वो ये भी बताता है कि एक रास्ता दूसरे से किस तरीके से अलग है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट डज द पोइट रिमेंबर, कवि क्या याद करना चाहता है। द पोइट रिमेंबर्स द स्पीडिंग टाइम, इवनिंग ग्रोइंग लेट एंड वंडर्स इफ द डिसीजन ही हैज मेड इन लाइफ आर राइट और रॉन्ग, कि जो कवि है वो याद कर रहा है कि उसने जिंदगी में जो अपना डिसीजन लिया है वो राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट है विच लाइन डिस्क्राइब द लोनलीनेस ऑफ द पोइट, जो लाइन है ऑल हु सो म्यूटली केम एंड वेंट, कि सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं। टेल अस अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द पोइट, और यही वो लाइन है जो हमें बताती है कि कवि क्या है, अकेला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है
व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डज पोइट मीट ऑन द प्लेटफॉर्म, कि जो पोइट है वो किन किन लोगों से मिलता है। द पोइट मीट्स अ ग्रूम, विडो एंड हर सन, सेलर एंड गेम कीपर ऑन द प्लेटफॉर्म। उसे कौन कौन लोग मिलते हैं? ग्रूम दूल्हा मिलता है जिसकी टेढ़ी मेढ़ी टांगे थी, विधवा औरत, उसका बेटा, एक नाविक मिलता है और गेम कीपर मिलता है प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका व्हाट डज द पोइट मीन बाय द इवनिंग ग्रोइंग लेट, कि कवि का ये कहने का क्या मतलब है कि जो शाम है वो लेट हो रही है। द पोइट समबरली स्टेट्स दैट the only thing which he is presently aware of other than the fact it's getting late in the evening, that he is at a crossroad of life where he realizes the speeding time, evening growing late, and wonders if the decision he has made in life are right or wrong। कि इस कविता के द्वारा जो यहाँ पे द इवनिंग ग्रोइंग लेट जो लाइन दी हुई है, इसका मतलब कवि यहाँ ये बताना चाहता है कि ये एक फैक्ट है कि हमारी जिंदगी की भी शाम होती है, और कवि ऐसे दोराहे पे खड़ा है। उसने जिस रास्ते को चुना है वो ये देखना चाह रहा है कि उसने जिस रास्ते को चुना है, जिस चीज़ को चुना है, उसने जो निर्णय लिया है वो उसका निर्णय राइट है या रोंग है। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज ई। आपकी ई एक्सरसाइज में आपको दिया गया है पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोइम। दीज, सीज, ग्रीन, सीन, एलोन, गोन, सन, गन, वेंट, स्पेंट, फेट, लिट। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पोइम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ बिग क्राउड, अ बिग क्राउड का मतलब होता है थ्रॉन्ग। टू बी साइलेंट का मतलब होता है म्यूटली। वन हु ट्रेवल का मतलब होता है ट्रेवलर्स। और कंडीशन और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है ग्लूम। अब यहाँ पे इन्हीं वर्ड को हमें दे रखा है मेक सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहला मैंने अ बिग क्राउड का बनाया है वी वर ग्रीटिंग बाय अ वेरी लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इन द मार्केट सेंटर, कि हम लोगों की भीड़ के साथ कहाँ मिले थे? मार्केट सेंटर में मिले। सेकंड टू बी साइलेंट का है दे बोथ फेल साइलेंट, वो दोनों शांत पड़ गए। नेक्स्ट ट्रेवलर है द मॉडर्न ट्रेवलर कैन गो वियर ही लाइक्स, जो मॉडर्न ट्रेवलर है वो कहीं भी जा सकते हैं, जो उन्हें जगह पसंद आती है उस जगह पे वो लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ग्लूम, दे वॉक्ड अवे डिसअपियरिंग इनटू द ग्लूम। इसके बाद आपको स्पीकिंग दे रखा है और एक्टिविटी। स्पीकिंग में आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग लाइफ इज अ जर्नी, हमारी लाइफ क्या है? एक यात्रा है। एंड द ह्यूमन बीइंग अ ट्रेवलर, और मनुष्य क्या है? उसके यात्री है। इट इज ट्रू दैट वन डे अवर लाइफ विल मीट इट्स एंड, और एक दिन ये बात भी सच है कि एक दिन हमारा जो लाइफ है उसका क्या हो जाना है? अंत हो जाना है। सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर ड्यूटीज, इसीलिए हमारे जो कर्तव्य है उनके प्रति हमें क्या रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए। वर्क इन ग्रुप एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू वन अनदर, आपको ये सारे काम ग्रुप में करने हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करने हैं। लाइक दिस, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड आवर फैमिली, हमारी फैमिली के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ यूजफुल एंड फ्रूटफुल एट द एंड, हम हमारे जीवन को किस तरीके से यूजफुल बना सकते हैं। एंड व्हाट कैन वी गिव टू अदर टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल, और हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाकर दूसरों को क्या दे सकते हैं। तो ये है आपका ग्रुपिंग वर्ब, और इसके साथ होता है आपका चैप्टर एंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।